बहुत समय पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक ने श्मशान से एक बेताल को पकड़कर लाने का काम दिया था। हर बार की तरह राजा विक्रम उस पेड़ पर लटके हुए बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। तभी बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें जवाब पता हो और फिर भी तुम चुप रहो तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप चलते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। कहानी। एक नगर में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन, मोहन और सोहन। तीनों एक ही लड़की सुमन से प्रेम करने लगे। लेकिन सुमन बहुत समझदार थी। उसने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सच्चा और सबसे अच्छा इंसान होगा। एक दिन सुमन अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों दोस्तों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने सुमन की अस्थियां संभालकर अपने पास रख लीं। मोहन ने सुमन की समाधि बनवाई और रोज वहां जाकर पहरा देने लगा। सोहन दुखी होकर दूर देश चला गया। वहां उसने एक साधु से मृत व्यक्ति को जीवित करने वाला मंत्र सीख लिया। कुछ समय बाद तीनों दोस्त फिर से मिले। सोहन ने मंत्र पढ़कर सुमन को फिर से जीवित कर दिया। अब तीनों में झगड़ा हो गया। अर्जुन बोला, सुमन की अस्थियां मैंने संभाल कर रखीं, इसलिए वह मेरी है। मोहन बोला, मैं उसकी समाधि की रक्षा करता रहा, इसलिए उसका हक मेरा है। सोहन बोला, मैंने उसे फिर से जीवन दिया है, इसलिए वही मेरी पत्नी बनेगी। बेताल का सवाल। बेताल ने हंसते हुए राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजा विक्रम, सुमन से विवाह करने का असली अधिकार किसका होना चाहिए? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोले, जिसने सुमन को जीवित किया वह तो उसके पिता समान है। जिसने अस्थियां संभाली वह पुत्र समान हुआ। लेकिन जिसने उसकी समाधि की रक्षा की और सच्चा प्रेम निभाया, वही उसका असली पति बनने के योग्य है। यह सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर बोल दिया। और वह उड़कर फिर से उसी पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा विक्रम फिर उसे पकड़ने के लिए वापस चल पड़े। शिक्षा। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।